कभी सोचा है कि सीखने का एहसास कैसा होना चाहिए? मतलब क्या ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स को रटना है या फिर ये एक एडवेंचर, एक खोज हो सकती है? आज हम ठीक इसी सवाल के दिल में उतरने वाले हैं और हम सब अपने सफर के एक बहुत ही नए, एक कह सकते हैं कि एक बेहद जरूरी मोड़ पर साथ चलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि सीखने को एक इवेंट जैसा, एक उत्सव जैसा कैसे बनाया जाए? कैसे हम किसी मुश्किल जानकारी को सिर्फ दिमाग तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंचा सकते हैं, उसे काम से बदलकर एक सेलिब्रेशन बना सकते हैं? हमारी ये जो खोज थी ना, इसकी शुरुआत हुई एक छोटे से, लगभग एक रहस्यमयी निर्देश से। एक ऐसा मैसेज जिसमें हमारे काम करने के पूरे तरीके को बदलने की ताकत थी। ये बस एक छोटा सा नोट था, पर उसमें एक बहुत बड़े बदलाव का बीज छिपा था। और वो शब्द थे सिनेमैटिक और मज़ेदार। सुनने में तो ये काफी सिंपल लगते हैं, है ना? पर सच कहूं, इन दो शब्दों ने हमारे लिए मानो एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे ही खोल दिए। अब हमारा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं था, नहीं, अब हमें एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव तैयार करना था। तो हमने इस पहेली को सुलझाना शुरू किया टुकड़ा टुकड़ा करके, और पहला टुकड़ा था सिनेमैटिक। आखिर एक विश्लेषण के लिए सिनेमैटिक होने का मतलब क्या हो सकता है? देखिए, ये सिर्फ सुंदर विजुअल्स या एनिमेशन से कहीं ज्यादा है। ये एक फीलिंग पैदा करने की कला है, एक ऐसी भावना जो महसूस कराए कि कोई सिर्फ कुछ देख नहीं रहा बल्कि किसी बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा बन रहा है। इसका पहला एलिमेंट है एपिक स्केल, मतलब हर छोटी जानकारी को एक बड़ी पिक्चर से जोड़ना, ये समझना कि कैसे एक अकेला डेटा पॉइंट एक ग्लोबल कहानी का हिस्सा है। जैसे एक पिक्सल से पूरी तस्वीर बनती है, बिल्कुल वैसा ही। दूसरा एलिमेंट, बिग इमोशन, क्योंकि हर आंकड़े के पीछे एक चेहरा होता है, हर ग्राफ के पीछे एक इंसानी कहानी। हमारा काम सिर्फ नंबर दिखाना नहीं है, बल्कि उन कहानियों को महसूस कराना है। और तीसरा, डायनामिक एनर्जी, एक ऐसी रफ्तार जो किसी को भी बांध ले, जो कहानी में आगे और आगे खींचती चली जाए। बोरियत के लिए कोई जगह ही नहीं, सिर्फ ये एक्साइटमेंट कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो सिनेमैटिक वाली पहेली तो कुछ सुलझ गई। अब बारी थी दूसरे और शायद ज्यादा मुश्किल हिस्से की। किसी मुश्किल सब्जेक्ट को मजेदार कैसे बनाया जाए, वो भी बिना उसे हल्का बनाए। और हमारे लिए मजेदार का मतलब सिर्फ जोक्स सुनाना नहीं है, इसका मतलब है सच्ची भागीदारी। मतलब किसी को सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक खोजकर्ता बनाना। जब दिमाग हमारे साथ उस सफर पर निकल पड़ता है ना, असली मजा तब है। और इस भागीदारी की 4 चाबियां हैं। पहली, अटल स्पष्टता, ताकि हर बात शीशे की तरह साफ हो। दूसरी, संक्रामक ऊर्जा, एक ऐसा जोश जो देखने वालों तक भी पहुंचे। तीसरी, आसानी से जुड़ने वाली अवधारणाएं, ऐसे एग्जाम्पल्स जो जिंदगी से जुड़े। और चौथी, जो सबसे जरूरी है, कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा जगाना। तो जब हमने इन दोनों हिस्सों को, सिनेमैटिक और मज़ेदार को एक साथ मिलाया, तो एक नया नक्शा तैयार हुआ, हमारा नया ब्लूप्रिंट। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये हमारे काम करने के तरीके में एक क्रांति है। ये बदलाव कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, बाईं तरफ है पुराना तरीका, जानकारी देना एक लेक्चर की तरह, सिर्फ तथ्य। और दाईं तरफ है हमारा नया रास्ता, एक कहानी सुनाना, एक उत्सव की तरह। हम तथ्यों को छोड़ नहीं रहे, हम उन्हें भावनाओं के साथ जिंदा कर रहे हैं। तो हमारा नया मंत्र 4 कदमों का है। पहला कदम, हर विषय के दिल में जो कहानी धड़क रही है उसे ढूंढना। दूसरा, उस कहानी को एक बहुत बड़े कैनवस पर रखना। तीसरा, उसमें एनर्जी और रफ्तार का करंट दौड़ाना। और चौथा, मन में एक ऐसी चिंगारी छोड़ जाना जो इस विश्लेषण के बाद भी जलती रहे। और इस नए रास्ते पर चलने का हमारा इरादा 100% पक्का है। ये सिर्फ एक प्लान नहीं है। इस बदलाव को हमारे हर आने वाले विश्लेषण में देखा, सुना और महसूस किया जाएगा। तो अब हम इस नए सफर पर अपना पहला कदम रख रहे हैं। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये हमारी कहानी के अगले अध्याय का पहला पन्ना है। हमारा वादा है कि सीखने का ये सफर अब और भी गहरा होगा, यादगार होगा और हाँ, मजेदार होगा। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये बदलाव अभी इसी पल से शुरू हो रहा है। किसी ने कहा है, शिक्षा का भविष्य ही मनोरंजन है,
और हम इसी सोच को अपना रहे हैं, क्योंकि जब सीखना एक खेल बन जाता है तो सच में ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहती। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, अगर हर विषय एक शानदार कहानी हो सकता है, तो वो अगली कहानी कौन सी है जिसे दुनिया को सुनना चाहिए? सोचिएगा जरूर। इस नए सफर पर हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद।